हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज का व्लॉग यानी आज का वीडियो जो है बनेगा वो एग्जाम एनालिसिस यानी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया है, कहाँ से पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। क्योंकि एग्जाम जो करवा रही है वो अभी एसएससी ने दूसरे कंपनी से करवा रही है। पहले जो करवाया था उससे छोड़ के दूसरे कंपनी से करवा रही है। तो एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसा है, आगे वाले वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसमें अंततः एकदम देखिएगा वीडियो को। और अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ताकि इस तरह का वीडियो अगर कभी भी आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। तो चलिए, बिना टाइम बर्बाद किए हम आप लोग को बताते हैं। तो बात करते हैं रीजनिंग का पहले। रीजनिंग में कोई हार्ड नहीं आ रहा। अल्फ़ाबेट सीरीज से 4 क्वेश्चन आ रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट सीरीज से। तो उसमें क्या कर रहा है, 3 को अल्फ़ाबेट सीरीज दे रहा है, अल्फ़ाबेट दे रहा है और 3 अक्षर, हम अक्षर का बात करें क्वेश्चन का नहीं। 3 अक्षर अल्फ़ाबेट सीरीज से आ रहा है और 3 क्या कर रहा है, अंक दे रहा है। ठीक है, अंक भी थोड़ा इन्हें दे रहा है कि हाँ 100 दे दिया, 2 सीधा अंक नहीं दे रहा है, टेढ़ा अंक दे रहा है। जैसे 773, उसका अंतर हो जाएगा 698 में। कितना का अंतर है? और अंतर सेम रहेगा सबका। अगर घटाइएगा तो घटाने में तो टाइम जाएगा ना, उसको क्या करना है, टाइम को इधर बर्बाद करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हार्ड नहीं आ रहा है, बस थोड़ा कैलकुलेशन वाला आ रहा है रीजनिंग में। वो कुछ दे दिया 1576, हम तो 4 अंक का बोले, 6 अंक वाला मेरा बना आया था। अगर आएगा आंसर की तो दिखाएंगे, 6 अंक था। और अंक ऐसा नहीं था कि 1500, 1600, 1700, ऐसा नहीं था। ठीक है, 5 4 3 2 इस तरह करके था कि इसको फिर घटा के, मतलब सिर्फ कैलकुलेशन वाला दे रहा है। बाकी बात आप जो नया पढ़ रहे हैं, कुछ नया मत पढ़िए, पुराना वाला पैटर्न है। ठीक है, बस हार्ड हार्ड जो है कैलकुलेशन, अंतर, जोड़ घटाव, ये सब बस थोड़ा फास्ट करने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद फिर आ रहा है 2 का आया था मेरा सीटिंग अरेंजमेंट से। ठीक है, 6 व्यक्ति वाला आया था। उसमें वृत्त वाला नहीं पूछा था। एक उत्तर की ओर जो एक सीधी रेखा में बैठा हुआ था वो पूछा था, और एक हाइट वाला पूछा था। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब उम्र किसका है, हाइट नहीं उम्र, उम्र पूछा था, सबसे ज़्यादा उम्र किसका है, एज के हिसाब से बैठाना है, वो बोला था। और रीजनिंग में फिर त्रिभुज वाला पूछा था, कितने त्रिभुज हैं। और फिर डायरेक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, उत्तर पूरब पश्चिम से होता है ना, तो इससे एक भी क्वेश्चन नहीं था डायरेक्शन से। और बस इसी तरह इजी पूछ रहा है। अब बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी में जो निबंध होता है, ठीक है, इसको निबंध बोलते हैं, निबंध से नहीं पूछ रहा था। निबंध के अलावा उसके जगह पर कुछ 2 लाइन का बस लिख दिया लाइन। ठीक है, वहाँ तो 2 लाइन का था। जैसे लैपटॉप अगर उसमें सिस्टम अगर बड़ा है तो थोड़ा लंबा, मोबाइल में मान लीजिए 4 लाइन का। तो जो जैसे निबंध पूछता था ना, पूरा रिक्त स्थान 5 क्वेश्चन पूछता था, रिक्त स्थान दे दिया उसको भरना है, उस तरह नहीं पूछ रहा है। वही 2 लाइन में आपको लिख दिया, ठीक है, उसको पढ़िए और सबका आंसर करते जाइए। ईज़ी ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। उसका एक फिर लेखक पूछ रहा है, वही निबंध का लेखक, कि इसका आप क्या मतलब कि ऊपर में जो रहता है हेडिंग, क्या इसका हेडिंग रहना चाहिए, वो पूछ रहा है। पर्यायवाची शब्द एक भी नहीं है, विलोम शब्द एक भी नहीं है, ठीक है। और समानार्थी शब्द शायद एक था, समानार्थी शब्द एक था, शुद्ध वर्तनी एक भी नहीं था। ये वाला था, इसे पूरा शब्द लिख दिया, तो इसमें कौन से शब्द त्रुटि है। एक शब्द को त्रुटि के रूप में दिया था, लेकिन होता है शुद्ध वर्तनी एक, जैसे पर्यायवाची, जैसे मान लीजिए उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल कैसे लिखाएगा, आशीर्वाद कैसे लिखाएगा, ये सब शुद्ध वर्तनी नहीं पूछ रहा था, एकदम इजी था। ठीक है, अब मेरा बात छोड़िए, भले में हमको टाइम नहीं मिला, वो अपना हमने बता रहे हैं। ठीक है, हम नहीं कर पाए या क्या हुआ ना हुआ तो फिर अब पता चलेगा, हम उतना टेंशन भी नहीं लेते हैं, जो हुआ सो हुआ। और मतलब इजी था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, आराम से पढ़ पढ़ के करते चल जाइएगा। फिर बात करता हूँ जीके का। जीके में पंचवर्षीय योजना एक भी नहीं। ठीक है, पॉलिटी अगर बात कर लेते हैं, पॉलिटी से एक क्वेश्चन था, एक दो को नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन था पॉलिटी से। उसके बाद खेल से एक क्वेश्चन था। और
हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, करंट से लगभग 4 क्वेश्चन, करंट से 4 क्वेश्चन था। इसी तरह पूछ रहा है, बाकी बाद कुछ पूछ नहीं रहा। मैथ में आप बताते हैं मैथ का रिव्यू। मैथ में कुछ कुछ नहीं, एकदम आप सिंपल सा आपको अगर आता है, जैसे प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सम चतुर्भुज का एक भी क्वेश्चन नहीं। पिछला वाला वीडियो में जब हम पढ़ रहे थे, मेरा एग्जाम नहीं हुआ था, तो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो उसमें सर बोल रहे थे, कोई बच्चा कमेंट किया था, तो सर बोले कि बच्चा कमेंट कर रहा है कि चरगो सर सम चतुर्भुज से पूछ रहा है क्वेश्चन, बॉटम स्ट्रीम से सर हार्ड हार्ड क्वेश्चन आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन आ रहा है, आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। और हमको तो टाइम नहीं मिला। जैसे यहाँ हुआ क्या दिक्कत, चलिए वो तो फिर बाद में बताएंगे, पहले क्वेश्चन बता देते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। और मतलब कि अगर आप हम बताते हैं सरलीकरण, यानी आप बोडमास कर दीजिए, ठीक है। बोडमास में सरलीकरण होता है, बोडमास से मानिए, बोडमास से मेरा 3 क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि बन गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। एक्स का वैल्यू एक पूछा था, दिया था रूट अंडर 20.25 प्लस रूट अंडर 16 प्लस एक्स बराबर 9.5, इस तरह का क्वेश्चन था, जो कि बन गया था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। और एक पूछ रहा था आयत का लंबाई अगर 5 है, आयत की लंबाई 5 है और विकर्ण 13 है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा था, ठीक है। और आयत से 2 क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन आया था। बाकी बात ना समचतुर्भुज पूछ रहा है, ना बेलन पूछ रहा है, ना शंकु पूछ रहा है, और आपका ना ही तो वृत्त से पूछ रहा है, ना ये गोला से पूछ रहा है। मतलब कि इधर किसी से नहीं पूछ रहा। जो आपको हार्ड लग रहा है ना, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये सब कुछ नहीं पूछ रहा है। और आप में अफवाह में मत रहिए, ठीक है। अपना इजी पेपर आ रहा है। और कट ऑफ का बात करते हैं ना, तो कट ऑफ फिर भी हाई जाएगा, किसी के कहने से नहीं रहिएगा, ठीक है। एग्जाम हम भी देखा है, इतना अच्छा क्वेश्चन आ रहा था ना। अगर जो हल्का सा भी दिमाग वाला होगा ना, कैलकुलेशन में जिसका दिमाग में होगा, रीजनिंग अगर जो 18 मिनट के नीचे कर लिया, वो मैथ को 20 में से 20 करके आएगा। बस वहाँ बात क्या है, टाइम मैनेजमेंट का। जो टाइम मैनेजमेंट कर लिया, जो टाइम मैनेज कर लिया, वो हर एक क्वेश्चन करके आएगा, ठीक है। और बाकी बात यही सब था। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन था, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन था, परसेंटेज से 2 ही क्वेश्चन था, ठीक है। वो भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगर एक 25% कम है, तो जैसे ए बी से 25% कम है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ रहा था। बाकी बात मेरा तो क्या हुआ, वही यही है ये रिव्यू पूरा। और कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, जहाँ तक हमको याद है। जीके में खेल उल से आ रहा है, करंट से आ रहा है। बाकी बात आपको ना जनगणना पूछा था, जनगणना से मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, जो कि गए थे पढ़ के। बाकी पंचवर्षीय योजना से नहीं आया कुछ भी, ठीक है। एक भी लेखक का नाम नहीं आया है। और बाकी बात जितना भी है, तो मेरा वही हुआ था कि मेरा अपना, मैं रीजनिंग हमको एक्सेप्ट करके ही नहीं गए थे कि रीजनिंग इस तरह देखा। अगर स्पेशल आप मॉक दिए होंगे RWA का, तो स्पेशल मॉक में देखिए रीजनिंग कुछ ज़्यादा है, कैलकुलेशन है, लेकिन उससे भी थोड़ा कैलकुलेशन वहाँ मिल रहा है। रीजनिंग का तो हार्ड है, हार्ड है मतलब क्या, उस तरह का हार्ड नहीं है कि आप बनबे नहीं करेगा, बनेगा, ठीक है। बस कल आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए। कौन किससे रिलेशन बना रहा है, तुरंत आपको दिमाग में करना चाहिए। उल्टा दे रहा है, मतलब कि उल्टा मतलब क्या, अपोजिट नहीं दे रहा है। कोना जो होता है ना, इधर से लास्ट वाला को फर्स्ट में कर दिया, कितना का बढ़ा घटा रहा है, सीधा सीधी नहीं दे रहा है। मतलब रीजनिंग जो दिमाग लगाएगा, जो 20 मिनट 18 मिनट के अंदर कर लेगा रीजनिंग को, वो मैथ को फोड़ के आएगा। मैथ ये हिंदी अगर बात करते हैं, हिंदी आपका 5 मिनट 6 मिनट के अंदर हो जाएगा। कुछ ज्यादा शब्द कठिन नहीं दे रहा है, ठीक है। हाँ, ऐसा ऐसा शब्द दे रहा है जिसको आप सुनिएगा इस साला कभी पढ़े ही नहीं है। कितनों प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, कितनों कुछ कर लीजिए, वो लगेगा कि आपको कभी पढ़े ही नहीं है। और बाकी बात नया नया शब्द आ रहा है, ठीक है, जो थोड़ा कठिन होता है पढ़ने में। ऐसा नहीं कि आप जो नहीं बना पाइएगा, आराम से बना लीजिएगा। बाकी बात ओवरऑल कुछ हार्ड नहीं आ रहा है, पुराना वाला पैटर्न है, ठीक है। और अपना आराम से दीजिए। मेरा वही हुआ था कि मेरा रीडिंग में थोड़ा कुछ ज़्यादा चला गया था टाइम, 22 मिनट लगभग रीडिंग में चला गया।
22 मिनट प्लस, लगभग नहीं, 22 मिनट प्लस मैं रीडिंग में चला गया। तो मेरा दिमाग का कैलकुलेशन खत्म हो गया, क्योंकि उसी के अंदर अभी 38 मिनट के अंदर हिंदी भी करना था, जीके भी करना, और एक में अगर टाइम चला जाता है ना, ज़्यादा अधिक, मतलब कि रेशियो जो मैं, अपना रेशियो है, ये नहीं कि 15-15 मिनट है, 20-20 मिनट, वो रेशियो नहीं, अपना रेशियो जो बनाने का क्षमता, वो रेशियो से अगर, वही रेशियो से अगर ज़्यादा टाइम चला जाता तो फिर दिमाग में चलते रहता, वो ये बात, वही हुआ मेरे साथ। रेशियो से कुछ ज़्यादा टाइम चला गया, कुछ ज़्यादा नहीं, कम से कम 4 मिनट मेरा चला गया रेशियो से ज़्यादा। तो उसी में गड़बड़ा गए, और बाकी मैथ कुछ नहीं था, आराम से कैलकुलेशन करके बन जाता है। दिमाग लगाना चाहिए, आप बोर्ड में सब बच्चा के जैसा हल कीजिएगा तब तो फिर जबे करेगा ना। एक-एक लाइन में हल कीजिए, आराम से बीच वाला से शुरू कीजिए, जो ब्रैकेट वाला है तो उसी से अंदर के सीधा अंदर से बाहर जाते जाइए, बाहर से अंदर मत आइए। अंदर से बाहर एक-एक लाइन में चलते चलिए, आराम से बन जाएगा। मेरा वही उसी में चला गया था ज़्यादा टाइम, जिसके कारण मैथ में मेरा टाइम कम से कम बचा था तो 16 मिनट बचा था, ठीक है? 16 मिनट बचा था, बाकी वाला लैपटॉप भी तो हम लोग का प्रैक्टिस नहीं है, मोबाइल में प्रैक्टिस रहता है, उसमें प्रैक्टिस था नहीं मेरा, तो थोड़ा इधर-उधर करने में चला गया टाइम, बाकी बात कोई बात नहीं, आराम से अपना दीजिए एग्ज़ाम, और कुछ नया चीज़ पढ़ने का नहीं है, समांतर हम भी देख रहे थे, ठीक है? जब पूछ रहा था तो साला समचतुर्भुज हमसे बन ही नहीं रहा था, क्योंकि पढ़े ही नहीं है पहले कभी, और फ़ॉर्मूला थोड़ा-मोड़ा याद था तो नहीं के बराबर सब, हमको क्या पता कि ये सब पूछेगा, और देख रहे प्रैक्टिस में समचतुर्भुज, हर टीचर समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। कैलेंडर से आपका क्वेश्चन था, ठीक है? कैलेंडर से, याद रखिए कैलेंडर, कैलेंडर से उसमें भी आ रहा है रीजनिंग में, और 2-2 क्वेश्चन आ रहा है, और सिंपल वाला कैलेंडर कैलेंडर से नहीं आ रहा है, समझे? सिंपल वाला कैलेंडर से नहीं आ रहा है, घुमा के दे रहा है। अब हल्का-फुल्का पढ़ के जाइएगा तो उससे नहीं होगा कैलेंडर। आपको अंततः तक जितना हार्ड से हार्ड पढ़ सकते हैं, कैलेंडर वाला क्वेश्चन घुमा के आ रहा है, वही पढ़िए। तो चलिए, यही था पूरा रिव्यू, और मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। तो आपको आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना एग्ज़ाम अच्छा से फोड़ दीजिए। तो चलिए, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर इसी तरह का वीडियो आप लोग को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है?